हेलो दोस्तों, आई एम क्रिस पूनिया, इंस्पायरेशन स्पीकर। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं दोस्तों, कोई भी समस्या, कोई भी चुनौती आपके साहस से बड़ी नहीं हो सकती दोस्तों। आपका साहस इन चुनौती और संघर्षों का डटकर सामना करने की हिम्मत रखता है दोस्तों। अमिताभ बच्चन जी, जिनकी 12 फिल्म दोस्तों फ्लॉप थी, अगर वो सुपरस्टार बन सकते हैं दोस्तों, तो आप भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर बन सकते हैं अपने जीवन में। अंत तक जो बचते हैं ना दोस्तों, वही लीडर बनते हैं। जो व्यक्ति अंत तक मेहनत करता है, अंत तक चुनौती और संघर्षों का डटकर सामना करता है, मंजिल उसी की होती है दोस्तों। जिंदगी आपको तब तक नहीं हरा सकती दोस्तों, जब तक आप खुद खेल से बाहर ना हो जाएं। अगर जिंदगी बार बार आपको गिराती है, तो एक मौका जरूर देती है दोबारा से उठने का। उस मौके को पहचाने दोस्तों, और जीवन में सफलता को अर्जित करें दोस्तों। क्या हुआ दोस्तों, मैदान हार गए आप, अभी आप सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं दोस्तों। और कोई भी काम दोस्तों छोटा बड़ा नहीं होता। काम काम होता है, या वो छोटा हो या बड़ा हो दोस्तों। जब अमिताभ बच्चन की सभी फिल्में दोस्तों फ्लॉप हो गई थी, तो उन्होंने छोटा काम चुना, टीवी का। क्योंकि दोस्तों टीवी को छोटा काम मानते थे, फिल्मों को बड़ा काम मानते थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये छोटा काम है। उस छोटा काम को भी किया, और बाद में जब उनको फिल्म मिली, तो बड़ा काम भी किया दोस्तों, फिल्मों में भी किया। लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ दोस्तों, ना तो बड़ा काम मिल पाता है, छोटा को वो करते नहीं हैं। तो ज़िंदगी में और ज़्यादा नीचे जाते हैं दोस्तों। क्योंकि व्यक्ति दोस्तों या तो जीवन में ऊपर बढ़ता है या नीचे जाता है, स्टेबल नहीं रहता दोस्तों। तो दोस्तों जिनका विज़न बहुत बड़ा होता है ना दोस्तों, जिनका टारगेट बहुत बड़ा होता है कि मेरा विज़न, टारगेट करोड़ों लोगों का मोटिवेशन करने का है, और जिनका सपना बहुत बड़ा होता है ना दोस्तों, वो छोटी मोटी परेशानियों से हार नहीं मानते दोस्तों। और अगर समस्या है, तो जीवन में समस्या को सामना करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। समस्या है तो उनके समाधान भी हैं दोस्तों। दोस्तों आपका साहस, आपकी हिम्मत एक ऐसी चीज़ है जो आंधियों में भी चिराग जला सकती है। हर आदमी का हिम्मत, हौसला, आशाएं, उम्मीद, ये चीज़ें ही ख़त्म हो जाए ना दोस्तों, तो व्यक्ति परमानेंटली ख़त्म हो जाता है। लेकिन सब कुछ खोकर भी अगर आप में कुछ पाने की उम्मीद है दोस्तों, जुनून है, एक चिंगारी है, एक लगन है, एक डिटर्मिनेशन है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती दोस्तों। आपके पास सब कुछ नहीं है, सब कुछ बेकार हो गया, अनफॉर्चुनेटली नुकसान हो गया बिजनेस में, चाहे आप रिजेक्शन का फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, साहस है, उम्मीद है, आशाएं हैं, तो डेफिनेटली आपने जो सपना बनाया है उसको आप डेफिनेटली प्राप्त करेंगे। अपनी आशाएं, उम्मीदों को आखिरी सांस तक ना तोड़ें दोस्तों, उसको हमेशा अपने अंदर समाहित रखें। कि अगर मैं आईएएस नहीं बन पाया तो क्या हुआ, क्या ज़िंदगी का अंत हो गया क्या? बहुत से लोग हैं दोस्तों जो आईएएस नहीं बन पाए, क्या ज़िंदगी का अंत हो गया? विकास दिव्य कृष्टि हैं, उनका आईएएस में दोस्तों, उनका तो खैर सिलेक्शन हो गया, बट उन्होंने रिजाइन दे दिया। कहते हैं उन्होंने दृष्टि आईएएस की स्थापना की। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों, संघर्ष कितने भी आ जाएं, एक लक्ष्य ही आपका जीवन निर्धारित नहीं कर सकता दोस्तों। जीवन में जीवन से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, लाइफ में आपकी लाइफ से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हमारी साइंस दोस्तों अभी इतनी विकसित नहीं हुई है जिससे करोड़ों और अरबों रुपए लगाकर भी एक इंसान बनाया जा सके दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि ज़िंदगी की क्या कीमत है। ये अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। और लोगों से पूछते हैं दोस्तों कि ज़िंदगी कैसी चल रही है, लोग कह रहे हैं कट रही है, चल रही है, दे रहे हैं दिनों में ढक के। आप कैसे कह सकते हैं दोस्तों? ज़िंदगी का एक एक सेकंड दोस्तों, जिसको करोड़ों और अरबों रुपए में ना तो बनाया जा सकता है दोस्तों, ना ही खरीदा जा सकता है। देयर आर नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड दोस्तों हु कैन टर्न बैक टाइम। टाइम इज लिमिटेड, सो टाइम हैज वैल्यू दोस्तों। आपकी समय की एक एक सेकंड अनमोल है दोस्तों, उसको वापस नहीं लाया जा सकता। अगर आपकी ज़िंदगी में संघर्ष चल रहा है, तो आप कहिए कि मैं ज़िंदगी को
बेहतर बनाता जा रहा हूँ, मैं हमेशा बेहतर बनता जा रहा हूँ, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दोस्तों बना रहे। इन शब्दों से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो कमज़ोर पड़ता है कि चल रही है, कट रही है, दे रहे हैं दिनों में ढक्के, ऐसे अपने आप को ना बोलें दोस्तों। दोस्तों रिजेक्शन का सामना हर किसी ने किया है। अमिताभ बच्चन जी को जब आकाशवाणी से रिजेक्शन मिला तो उन्होंने हार नहीं मानी। रिजेक्शन ही हमें सिखाते हैं दोस्तों कि हमें कितनी दम है, कितनी क्षमता है, कितनी काबिलियत है, और उन्हीं क्षमता और काबिलियत पर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों चुनाव इलेक्शन हार जाता है तो वो हार हमें बताती है कि व्यक्ति ने मेहनत नहीं की, लोगों के पास नहीं गया। कोई एमएलए का चुनाव लड़ता है दोस्तों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हार जाता है, तो उसकी हार उसको सबक देती है कि वो व्यक्तियों से नहीं मिला, जो काम उसने धरातल पर करने चाहिए थे वो नहीं किए, लोगों से नहीं मिला, लोगों की समस्याओं को उन्होंने नहीं सुना। एक कार्यकर्ता का काम है वो उसने नहीं किया, जिसकी वजह से वो हार गया दोस्तों। अगर वो इसमें इम्प्रूवमेंट करता है, दोबारा चुनाव लड़ता है, तो वो डेफिनेटली चुनाव जीत जाएगा दोस्तों। आई थिंक दोस्तों आपने अब्राहम लिंकन का नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है दोस्तों। अब्राहम लिंकन ने बहुत चुनावों को हारा है, लेकिन फिर भी हार को एक्सेप्ट करके दोस्तों उन्होंने हार को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मैं चुनावों में कुछ गलतियां कर रहा हूँ, लोगों से नहीं मिल रहा हूँ। उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है दोस्तों, हाँ, और एक्सेप्ट करने के बाद वो एक दिन राष्ट्रपति बन जाता है। जिस व्यक्ति का नाम है दोस्तों अब्राहम लिंकन। क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति गलती को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अपनी गलती को, कोई व्यक्ति स्टडी कर रहा है, पेपर दे के आ रहा है, अगर वो गलती को ही नहीं मानेगा तो वो सुधार कैसे करेगा उस चीज़ में। जब वो सुधार करेगा, चाहे वो स्टडी में हो दोस्तों, चाहे इलेक्शन में हो, डेफिनेटली जीतेगा। जब जनता से मिलेगा, उनसे बात करेगा, उनकी समस्याओं का समाधान खोजेगा, तो उसका राज चलेगा दोस्तों, सिक्का चलेगा उसका इलेक्शन में। और दोस्तों जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर स्टडी में फेल हो गया तो उसके जीवन का अंत हो गया दोस्तों। दूसरे भी फील्ड हैं, कोई क्रिकेट में महारत हासिल कर सकता है दोस्तों, कोई बिजनेस में महारत हासिल कर सकता है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी कमी है ये है दोस्तों, व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं, अपने आप पर, अपने काम पर। मैं फिर भी कह रहा हूँ दोस्तों, अपने आप पर, अपने काम पर 101% भरोसा रखिए। आप डेफिनेटली एक दिन अपने टारगेट को प्राप्त करेंगे, अपना सिक्का एक दिन चलेगा डेफिनेटली। और दोस्तों सिक्का उसी का चलता है जो सिक्का चलाने की सोच रखता हो, जिसके अंदर पॉजिटिविटी का समाधान नहीं है ना दोस्तों, पॉजिटिविटी की सोच नहीं है। आई थिंक वो डेफिनेटली जीवन में सक्सेस को कभी नहीं अचीव कर सकता दोस्तों। क्योंकि मैदान में हारा हुआ इंसान दोबारा जीत सकता है दोस्तों, लेकिन मन और विश्वास से हारा हुआ इंसान कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता दोस्तों। दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट का आपने नाम सुना होगा। उसने अल्प्स पर्वत है दोस्तों, उसको फतेह किया है। एक महिला थी दोस्तों, उसने कहा अपने अनुभव से दोस्तों कि नेपोलियन वहाँ मत जा, बहुत से लोग वहीं ख़त्म हो गए। लेकिन नेपोलियन ने उसकी बात को नहीं सुना, हालांकि उसको डिमोटिवेट कर रही थी, लेकिन नेपोलियन ने एक माला अपने शरीर में से उतार कर सोने की उसको लटका दी कि अगर मैं बच जाऊं तो मेरी जय जयकार करना। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो व्यक्ति आर और पार का सामना करने की हिम्मत रखते हैं ना, कि देखा जाएगा, देख लेंगे, सबको चुनौतियां आ रही हैं देख लेंगे, संघर्ष आ रहे हैं देख लेंगे, वो जीवन में कभी भी हार नहीं सकते दोस्तों। आई थिंक दोस्तों अगर ऑस्कर पिस्टोरियस घुटनों के बिना अगर गोल्ड मेडल हासिल कर सकता है, अगर अरोमा सिन्हा जिसका एक पैर सिंथेटिक है दोस्तों, अगर वो महिला एक पैर है जिसका सिंथेटिक है, अगर वो इतिहास रच सकती है दोस्तों, तो आप क्यों नहीं कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। आप भी इतिहास रच सकते हैं दोस्तों। जिसकी ऊंचाई 8,850 है, अगर वो महिला एक पैर से, एक सिंथेटिक पैर से दोस्तों अगर इतिहास रच सकती है, तो आप भी इतिहास रच सकते हैं दोस्तों। इतिहास वही रचता है दोस्तों जो इतिहास रचने की सोच रखता हो कि मैं एक दिन इतिहास रचूंगा।
दोस्तों अरुणिमा सिन्हा ने ये नहीं सोचा कि एक पैर मेरा कट गया यार, अब तो जीवन बेकार है, बेड तक ही सीमित है। उस महिला ने ऐसा नहीं सोचा। उस महिला ने अब सोचा परमात्मा ने ये जीवन दिया है तो अब ये बैठे रहने के लिए नहीं दिया कि पैर कट गया, अब मैं इतिहास रचूंगी इस पे एक पैर से ही। तो उसने माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, जो नेपाल में स्थित है, उसको फतेह किया और भारत का झंडा गाड़ा दोस्तों। तो दोस्तों एक हार आपका जीवन तय नहीं करती। एक हार कभी भी आपका जीवन तय नहीं करती दोस्तों। तय करती है आपकी सोच। आप कितनी बार गिरकर उठ रहे हैं, कितनी बार आप में गिरने पर उठने की हिम्मत है, कितनी बार आप में उम्मीद है, कितनी बार आप में चिंगारी है, कितनी बार आप में बर्निंग डिजायर है, कितनी बार आप में डिटर्मिनेशन है कुछ भी करने का। जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत है ना दोस्तों, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती दोस्तों आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा दोस्तों, जो मात्र छेनी और हथौड़े से अगर एक पहाड़ को तोड़ सकता है, तो क्या आप नौकरी नहीं लग सकते क्या दोस्तों? क्या बिजनेस दोबारा स्थापित नहीं किया जा सकता, क्रिएट नहीं किया जा सकता? क्या आप यूपीएससी में अगर फेल हो गए हो तो दोबारा आईएएस नहीं बन सकते? क्या आपका बिजनेस अगर फेल हो गया हो तो क्या आप दोबारा से बिजनेस को स्थापित नहीं कर सकते, स्टेब्लिश नहीं कर सकते? साम्राज्य दोबारा नहीं बन सकता? डाउनफॉल से कम बैक नहीं आ सकता आपका? आ सकता है दोस्तों, लेकिन उसके लिए अपनी सोच को निर्धारित कीजिए कि आप सोच क्या रहे हैं, व्हाट यू थिंक। दोस्तों व्यक्ति की सोच में ही, और व्यक्ति अमीर यूं नहीं बन पाता है दोस्तों, उसकी सोच में ही नेगेटिविटी भरी पड़ी हुई है दोस्तों, कि मैं गरीब हूँ, परमात्मा मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरी किस्मत बेकार है। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो जीवन तो वैसे ही बेकार हो जाएगा। आप सोचिए, परमात्मा ने जो जीवन दिया है दोस्तों, उसको एक्सेप्ट कीजिए, जितनी भी चीज़ें दी हैं। और आपका जीवन, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ दोस्तों, इतिहास रचने के लिए पैदा हुआ है। अगर उंगलियों के निशान आपके जगत के 7.5 अरब लोगों में से भिन्न हैं, अगर आपका डीएनए स्ट्रक्चर अलग है, अगर आपका चेहरा अलग है, तो हर व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल है, हर व्यक्ति के अंदर क्षमता है, हर व्यक्ति के अंदर काबिलियत है, हर व्यक्ति के अंदर जुनून है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता है दोस्तों। वो जुनून को पहचाने दोस्तों और जीवन में आगे बढ़ें दोस्तों। अगर ये कंटेंट आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति दोस्तों, मैं चाहता हूँ मोटिवेटेड रहे दोस्तों। थैंक यू।